नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब फ्रेंड्स। आज एक स्टोरी के साथ आपके सामने आया हूं। वैसे आपने ये स्टोरी बहुत बार सुनी होगी, लेकिन मेरा दावा है कि एक बार अगर आप फिर से सुनेंगे तो आपके जीवन में जो निराशा के बादल हैं, जो हताशा के बादल हैं, वो छटने लगेंगे और उम्मीदों की उम्मीद जगने लगेगी। एक राजा था, उसकी एक सुंदर सी बेटी थी, जो शरीर से जितनी सुंदर, बुद्धि से उतनी ही तेज, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। अब वो जैसे जैसे बड़ी होती गई, राजा को उसके विवाह की परेशानी समझ में आती गई। जब वो बड़ी हो गई तो राजा ने जब उसका विवाह करना तय किया तो वो योग्य वर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, क्योंकि उनकी लड़की के बराबर सुंदर और उसी की तरह का इंटेलिजेंट बंदा उनको इस दुनिया में नहीं मिल रहा था, उसके राज्य में उसको नहीं मिल रहा था। जब वो परेशान हो गए तो उन्होंने अपने राज्य की सीमा से बाहर भी इस बात की मुनादी करा दी, घोषणा करवा दी कि जो भी इंसान मेरी बेटी के समान सुंदर हो और उसको शास्त्रार्थ में पराजित कर सके, उसी के साथ उस राजकुमारी का विवाह होगा। अब राजकुमारी से विवाह की चाह में आसपास के सारे लोग वहां जुटने लगे। सबको लगा कि यार एक लड़की को हराना भर है, ये कौन सी बड़ी बात है। तो वो तय समय पर वहां पहुंच गए। अब शास्त्रार्थ शुरू हुआ। एक एक करके सारे तुरंखा जो थे वो लड़की के सामने, राजकुमारी के सामने जाते हैं और अपनी बेवकूफी का, अपनी अज्ञानता का सबूत देकर, एक स्त्री को कमजोर समझने की अपनी भूल का मूल्य चुकाकर अपमानित होकर वहां से बाहर निकलते रहते। धीरे धीरे सब आते गए और जाते गए। तो इन अपमानित होने वालों में वो लोग भी शामिल थे जो अपने को महापंडित, महाज्ञानी समझते थे, जो अपने को चारों वेदों, पुराणों सबका ज्ञाता समझते थे। वो भी उस राजकुमार के सामने टिक नहीं सके और अपमानित होकर बाहर निकल गए। अब एक लड़के से पराजित हो जाए, इससे बड़ा अपमान उनके लिए और क्या हो सकता था। तो उन्होंने आपस में एक षड्यंत्र किया, यह तय किया कि इस राजकुमारी का विवाह एक ऐसे मूर्ख इंसान से करा दिया जाए जो इस धरती का सबसे बड़ा मूर्ख हो। तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी और तब हमारा बदला पूरा होगा। अब यह षड्यंत्र एक तय करके वो लोग मूर्ख इंसान की ढूंढ में निकल पड़े। अचानक ढूंढते ढूंढते क्या देखते हैं कि एक आदमी पेड़ की उसी शाखा को काट रहा है जिस पर वो खुद बैठा है। अब वो सोचने लगे कि यार ये कैसा मूर्ख है, इसको इतना भी नहीं ज्ञान है कि ये जब गिरेगा तो इसको चोट लग सकती है, यहां तक कि इसकी मृत्यु भी हो सकती है। उनको लग गया कि यही इंसान इस धरती का सबसे बड़ा मूर्ख है और उन्होंने तय कर लिया कि इसी का विवाह राजकुमारी से करा देंगे। अब वो इंसान से उन्होंने पूछा कि भाई राजकुमारी के साथ शादी करेगा। अब उसको क्या चाहिए था, शादी हो रही है वो भी राजकुमारी के साथ। तुरंत बोल पड़ा कि हाँ जी जरूर, आज ही करवाइए। तो उन्होंने उसको समझाया कि तू बोलेगा कुछ नहीं, तेरे तरफ से हम राजकुमारी से बात करेंगे। तो वो सहमत हो गया। उसको लेके वो लोग राजमहल में पहुंच गए। अब उन्होंने राजकुमारी से ये कहा कि राजकुमारी, ये महाशय एक बहुत ही पहुंचे हुए, बहुत ही आला दर्जे के ज्ञानी हैं। इन्होंने सारे वेदों, पुराणों का सब अध्ययन किया है, लेकिन आजकल ये मौन व्रत में है। तो अगर आपको इनसे डिबेट करनी हो, शास्त्रार्थ करना हो, तो आपको इशारों में ही इनसे प्रश्न पूछने होंगे और महाराज जी भी जो हमारे हैं, ये इशारों में ही आपको जवाब देंगे। राजकुमारी ने उनकी शर्त कबूल कर ली। तो अब फाइनली उन दोनों के बीच में डिबेट शुरू हुआ। राजकुमारी ने अपनी एक उंगली खड़ी करी तो इस मूर्ख इंसान ने सोचा कि ये बड़ी घमंडी लड़की है, मेरी एक आंख फोड़ देना चाहती है। रुक, तू मेरी एक आंख फोड़ेगी? उसने मन ही मन सोचा, मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा।
और अपनी 2 उंगलियां उसने खड़ी कर दी। उन पंडितों ने राजकुमारी से पूछा कि राजकुमारी आपका प्रश्न क्या था? राजकुमारी ने कहा, मेरा प्रश्न था कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, वो एक है या अनेक है? तो उन पंडितों ने कहा कि महाराज जी की 2 उंगलियों का मतलब यह था कि ब्रह्म 2 तरह के हो सकते हैं, उसका 2 स्वरूप हो सकता है, साकार और निराकार। राजकुमारी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। अब उसने दूसरा प्रश्न पूछा और अब की बार उसने 5 उंगलियां खड़ी करी इस तरह। तो उस मूर्ख इंसान ने सोचा, ये कैसी लड़की है, पहले मेरी आंख फोड़ना चाहती है और अब मुझे झापड़ मारना चाहती है। तो उसने सोचा, मुझे झापड़ मारेगी, रुक, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, और उसने मुक्का खड़ा कर दिया। अब पंडितों ने फिर पूछा कि राजकुमारी जी आपका प्रश्न क्या था? राजकुमारी ने कहा, मेरा प्रश्न था कि जो 5 इंद्रियां होती हैं, 5 सेंसेस, ये हमको बहुत बेचैन करते हैं, हमारी आत्मा को बहुत परेशान करते हैं। इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा, महाराज जी का मुक्का उठाने का तात्पर्य यह था कि इन 5 सेंसेस को हम लोग माइंड की पावर से, माइंड से, दिमाग से कंट्रोल किया जा सकता है। राजकुमारी खुश हो गई और इस तरह उनके बीच में जो स्पिरिचुअल डिबेट चल रही थी, जो शास्त्रार्थ चल रहा था, वो चलता रहा। और कुछ देर के बाद राजकुमारी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और उन दोनों का विवाह हो गया। कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, ये हैप्पी एंडिंग नहीं है। कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जो आपके और हमारे मतलब की है। जब उन दोनों हस्बैंड वाइफ की आपस में बातचीत शुरू हुई फर्स्ट टाइम, तो पहले ही क्षण राजकुमारी को लग गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। ये उसका जो हस्बैंड है वो महाज्ञानी तो छोड़िए, इस धरती का सबसे मूर्ख इंसान है। तो उसने अपने हस्बैंड को लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। एक स्त्री से लात खाई और वो अपनी ही बीवी से। ये उसके मन को लग गई, चुभ गई। उसने वहीं पर प्रण लिया कि एक दिन मैं तुझसे ज्यादा ज्ञानी बनकर, तुझसे बड़ा ज्ञानी बनकर वापस लौटूंगा। वहां से वो मूर्ख इंसान काशी पहुंचा, वहां पढ़ना लिखना सीखा, संस्कृत का अध्ययन किया, वेदों पाठों सबका अध्ययन किया और प्रैक्टिस करी, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी कि एक बार वो इस दुनिया को सबसे बड़ा कवि बन गया और महाकवि कालिदास के रूप में विख्यात हो गया। कालिदास ने हमको अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम ऐसी ऐसी रचनाएं दी हैं। आप जरा गौर से देखिए, सोचिए सर, एक महामूर्ख इंसान से महाकवि कालिदास की यात्रा में उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी, किस कदर रियाज किया होगा, किस कदर अपने गोल के अंदर वो खो गए होंगे। सर, प्रैक्टिस कैन ब्रिंग ड्रास्टिक चेंजेस इन योर लाइफ। अथाह प्रैक्टिस, अथाह प्रैक्टिस से इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अथाह प्रैक्टिस से एक सामान्य बालक मास्टर ब्लास्टर बन सकता है। अथाह प्रैक्टिस से एक रिमोट एरिया की लड़की एमसी मैरीकॉम बन सकती है। अथाह प्रैक्टिस से मोटी आवाज के कारण रिजेक्ट हुए अमिताभ बच्चन महानायक बन सकते हैं। और अथाह प्रैक्टिस से मूर्ख कालिदास महाकवि कालिदास बन सकते हैं। आज भी 80-85 इयर्स होने के बावजूद भी लता दीदी, लता मंगेशकर रियाज करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं। प्लीज नोट कीजिएगा, जीनियसेस आर नॉट बोर्न बट मेड, एंड मेड बाय प्रैक्टिस। इसीलिए अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ एक्स्ट्रा सीखना है, तो प्लीज गो फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्लीज गो फॉर द मैक्सिमम प्रैक्टिसेस। Everything is possible, my dear friends. Everything is possible. Thank you.